लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आप लोगों के पास सीक्वेंस में 3 चैप्टर चलने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, सेकंड वन इज ट्रेन एंड थर्ड वन इज बोट एंड स्ट्रीम। तीनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तीनों ही चैप्टर में जो आप लोगों को बेसिक चीजें पढ़नी है वो लगभग सेम है, और तीनों ही चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट की है, वो एक ही रहने वाली है, दैट इज स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्पीड एक्चुअल में होती क्या है। देखिए डेफिनेशन बोलती है स्पीड की, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आप लोग कितना डिस्टेंस कवर करते हो उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। देखिए जब कभी भी आप लोगों ने स्पीड के बारे में सुना होगा तो कुछ इस तरह से सुना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड और 20 किलोमीटर पर सेकेंड, कुछ भी। तो जब भी आप लोगों ने जो भी वैल्यू सुनी होगी, लेट इट बी 60 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, जब कभी भी इस तरह की कोई आप लोगों ने स्पीड सुनी होगी तो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने क्या सुना होगा, पर आवर, पर सेकेंड, पर मिनट भी हो सकता है, लेट इट बी 10 किलोमीटर पर मिनट। 1 मिनट के रिस्पेक्ट में ही बताया जाएगा, कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, वो फिर स्पीड नहीं कहलाएगी आप लोगों की। तो स्पीड की डेफिनेशन बोलती है डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आप लोग जो डिस्टेंस कवर करते हो वो आप लोगों की स्पीड कहलाती है। वो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकती है, वो यूनिट टाइम जो आप लोगों का हो सकता है वो मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है और सेकंड्स भी हो सकते हैं। हालांकि एक यूनिट एक डे भी हो सकती है, एक दिन में कितना चलते हैं। हालांकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लेकर के आता है दिन के कंसेप्ट को। एक वीक भी हो सकता है, एक मंथ भी हो सकता है, एक लाइफ भी हो सकता है, एक लाइट ईयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आप लोगों ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूपीएससी में खास करके पढ़ना है, वहां पर आप लोगों ने 2 ही चीजें ज्यादा पढ़नी है। 90% क्वेश्चन आप लोगों के 2 ही चीजों पर मिलने वाले हैं, 2 यूनिट्स पर मिलने वाले हैं, दैट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप लोग 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल सकते हो। मीटर पर सेकंड यहाँ पर लिखा गया है 20 मीटर सेकंड, तो इसका मतलब है कि आप लोग 1 सेकंड में 20 मीटर चल सकते हो। चलिए, तो ये 2 ही आप लोगों को याद में रखनी है, 2 ही वैल्यूज से आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले उस रिलेशन की बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को कि क्वेश्चन तो किलोमीटर पर आवर में दिया जाए और आंसर ऑप्शन जो आप लोगों के हैं मीटर पर सेकंड में दिया जाए, या वाइस वर्सा, ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दे दिए और क्वेश्चन जो आप लोगों का था, क्वेश्चन मीटर पर सेकंड में दे दिया और ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दे दी। ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं मान करके चलता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर। अब 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये कन्वर्जन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे 1000 मीटर, और 1 आवर्स में 60 मिनट और ईच मिनट हैविंग 60 सेकेंड्स, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, दैट इज 60 into 60। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 2 के केस पर गया तो 5 और 2 के केस पर गया तो 3, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग देखोगे कि आप लोग 1 किलोमीटर पर आवर से चले थे और आप लोग 5/18 मीटर पर सेकेंड पर पहुंच गए हो। तो आप लोगों को हमेशा ये नहीं करना है एग्जाम में, बस आप लोगों को एक कन्वर्जन ध्यान रखनी है। आज के बाद कभी भी आप लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आप डायरेक्ट उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इज इक्वल टू, या फिर आप लोग ऐसा देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर से आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बताइए। या मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि आप लोग 10 सेकंड में कितना चलोगे उसके बारे में, तो आप लोगों को इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो आप लोग देखो कि 90 और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 18 के केस पर गया तो 5, या चुके 25 पर मीटर पर सेकंड, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब अगर आप लोग 90 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो या 25 मीटर
सेकंड में चल रहे हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर हो और आंसर यहाँ पर हो, तो ये कन्वर्जन आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। और हम लोग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो आप लोग उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। चलिए, इस कन्वर्जन को हम लोग अभी अच्छे से सीखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये टीओडी क्या है। क्वेश्चन का चैप्टर का नाम तो टाइम एंड डिस्टेंस है, तो मैं आप लोगों को बोल करके चलूँ कि सबसे इंपोर्टेंट की स्पीड है। तो पहले देखते हैं कि स्पीड क्या है। स्पीड हम लोगों ने डेफिनेशन समझी, कितनी तरह की स्पीड आप लोगों को पढ़नी है और कौन सी स्पीड पर आप लोगों को कौन सा चैप्टर रहने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने सिर्फ स्पीड पढ़ी, दैट इज डिस्टेंस कवरिंग पर यूनिट टाइम। पहली दूसरी स्पीड जो आप लोगों को पढ़नी है दैट इज एवरेज स्पीड। जब मैंने आप लोगों को एवरेज चैप्टर करवाया था तो वहां पर एवरेज स्पीड के कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों को स्किप करवा दिए थे। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये सिंगल टॉपिक है जो क्वांट में हम लोगों को दो जगह पढ़ना होता है। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग चंडीगढ़ से दिल्ली गए हो, मैं मान करके चलता हूँ 500 किलोमीटर, हालांकि नहीं है इतना, और हम लोग लेट कर लेते हैं कि चंडीगढ़ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर का है, और मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोगों को जो टाइम लगे वो 10 घंटे है, तो आप स्पीड बताइए। तो अगर मैं आप लोगों से कभी नॉर्मली भी पूछूं कि आप लोग चंडीगढ़ से दिल्ली गए हो जो कि 500 किलोमीटर दूर है और 10 घंटे आप लोगों को लगे, तो आप लोगों की स्पीड कितनी रही होगी, तो आप लोगों का आंसर हमेशा यही रहने वाला है, दैट इज 500 डिवाइड बाई 10, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग मेरे को यहाँ से बोलोगे कि हम लोगों की स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे की थी, तो हम लोग 10 घंटे में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच चुके हैं। चलिए, पर क्या एक्चुअल में ऐसा रहा होगा? क्या थ्रू आउट दी जर्नी आप लोग 50 की स्पीड पर चले होंगे? क्या आप लोगों ने स्टार्ट भी 50 की स्पीड पर किया होगा और ब्रेक भी 50 की स्पीड पर लगाई होगी? ऐसा तो नहीं है। कहीं पर आप लोगों की स्पीड 50, 60, 70, 80 की भी हुई होगी। हो सकता है कहीं पर आप लोगों को रुकना पड़ा हो, स्पीड 10, 20 या 0 पर भी किसी केस में आई होगी। तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोगों की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। हालांकि हम लोग इसको डेली लाइफ में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही मान करके चलते हैं। ये आप लोगों के पास एवरेज स्पीड होनी चाहिए थी कि ऑन एन एवरेज आप लोग 50 की स्पीड पर गए हो, तभी आप लोग 10 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। हालांकि जब तक एक सिंगल स्पीड दी जाएगी आप लोग उसको स्पीड मानिए, एवरेज स्पीड मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर जहां पर दो स्पीड दी जाएंगी वहां पर अगर आप लोग स्पीड को एवरेज स्पीड मानोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत होने वाला है। वो मैं आज ही एग्जाम्पल आप लोगों को करवाने वाला हूं। चलिए, इसके बाद देखते हैं रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है? देखिए, स्पीड तो आप लोगों ने पढ़ ली, डेफिनेशन एवरेज स्पीड पढ़ ली कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। अब जब आप लोग चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो तो आप लोगों को रास्ते में कोई व्हीकल भी मिले होंगे, कुछ ने आप लोगों को क्रॉस किया होगा, कुछ को आप लोगों ने ओवरटेक किया होगा। तो उन व्हीकल के रिस्पेक्ट में आप लोगों के व्हीकल की जो स्पीड रही होगी दैट इज रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड अभी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसके बारे में। उसके बाद एक स्पीड आप लोगों को पढ़नी है अपस्ट्रीम और एक स्पीड आप लोगों को पढ़नी है डाउनस्ट्रीम। ये 5 ही तरह की स्पीड है जो आप लोगों ने किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़नी है। अब ये जो पहली दो स्पीड है, स्पीड एंड एवरेज स्पीड, आप लोगों को एक पूरा चैप्टर लेकर के बैठिए, टाइम एंड डिस्टेंस, जो आप लोगों का आज का चैप्टर है। रिलेटिव स्पीड आप लोगों को एक पूरा चैप्टर लेकर के बैठिए, दैट इज ट्रेन्स। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आप लोगों को एक चैप्टर लेकर के बैठिए, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये तीनों चैप्टर स्पीड पर ही डिपेंड रहने वाले हैं। ये 5 अलग अलग स्पीड्स आप लोगों को पढ़नी है। अच्छे से हम लोग स्पीड्स को समझेंगे और इन चैप्टर को बड़े अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में बात कर चुके हैं, एवरेज स्पीड के बारे में बात कर चुके हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में ही थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। चलिए, अभी हम लोगों ने स्पीड पढ़ी थी, दैट इज डिस्टेंस कवरिंग पर यूनिट टाइम। अगर मैं मान करके चलता हूँ कि आप लोगों की स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग 2 घंटे में कितना चल पाओगे, तो आप लोगों का सीधा सा आंसर होगा कि 10 किलोमीटर। आप लोग क्या करने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो
कि हाँ मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकता हूँ और 2 घंटे मेरे पास हैं, तो पहले घंटे में 5 किलोमीटर गया, फिर अगले 5 घंटे में 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, तो मैं 2 घंटे में मिला करके 10 किलोमीटर चला गया हूँ। अगर 3 घंटे होते तो मैं 15 किलोमीटर चले जाता। तो आप लोग यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हो, स्पीड इंटू टाइम कर रहे हो। तो आप लोगों को क्या आ जा रहा है, डिस्टेंस। तो आप लोगों का पहला बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। चलिए मैं मान करके चलता हूँ कि आपको 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था और आप लोगों की स्पीड 4 किलोमीटर की थी। आप लोगों की स्पीड अगर 4 किलोमीटर की थी तो आप लोगों को कितना टाइम लगने वाला था, 5 घंटे। चलिए अब अगले दिन आप लोगों को यही 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और मैंने आप लोगों को निशान दे दी है कि आप लोगों के पास 4 ही घंटे हैं ट्रैवल के लिए। जब आपके पास 4 ही घंटे हैं तो आप लोगों को पहले से कम टाइम है तो स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप देखोगे कि 20/4 तो आप लोगों की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5। अच्छा उससे अगले दिन अगर मैं आप लोगों को 5, 4 फिर 4 की जगह 2 ही घंटे देता तो आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को स्पीड 10 की करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मैं आप लोगों को टाइम कम करता जा रहा हूँ, आप लोगों को स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। अगर मैं 1 ही घंटा दूंगा तो आप लोग 20 की स्पीड से ही जाओगे, आधा घंटा दूंगा तो फिर आप लोगों को 40 की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देता हूँ, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। अगर स्पीड का रेशियो ए रेशियो बी है तो टाइम का रेशियो बी रेशियो ए रहने वाला है। ठीक है, ये रिजल्टेंट आप लोगों को याद रखना है। 2 या 3 अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएगा आप लोगों के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बड़ी बेसिक सी चीज है, सभी को क्लियर है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम है आप लोगों के पास 10 सेकेंड। आप लोगों को डिस्टेंस बताना है मीटर। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम है आप लोगों के पास 10 सेकेंड और मुझे डिस्टेंस बताइए कि 10 मीटर कितना चल पाओगे। आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, पर यहाँ पर यूनिट्स अलग अलग हैं। देखिए आप लोगों के पास पहला ही चैप्टर अभी तक ऐसा आया है जिसमें आप लोगों को यूनिट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए बाकी थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि पहला ही चैप्टर जहाँ पर आप लोगों को यूनिट्स के साथ भी वर्कआउट करना है। तो बस इन यूनिट्स का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनल आंसर आप लोगों को मीटर में निकालना है। यहाँ सेकंड पड़ा है, मीटर का दोस्त है सेकंड, किलोमीटर पर आवर का दोस्त है और मीटर का दोस्त है सेकंड। तो आप लोगों को सारी चीज़ें मीटर या सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये मीटर में निकालना है, ये सेकंड में पड़ा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर पर आवर में, और इसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और जिसके लिए आप लोग पढ़ करके आए हो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो, दैट इज 5/18। तो आप देखोगे कि 90 किलोमीटर पर आवर था, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आप लोगों का बन गया 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि आप लोग 1 सेकंड में 25 मीटर चल सकते हो और आप लोगों के पास टाइम कितना था, 10 सेकंड का। तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 25 × 10 दैट इज 250। तो क्वेश्चन का आंसर है 250 मीटर, यानी कि आप लोग जो डिस्टेंस कवर कर पाओगे 90 की स्पीड से 10 सेकंड में, दैट इज 250 मीटर्स। चलिए कुछ एक वैल्यूज हैं जिस पर आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले। अगर आप लोग चाहो तो उन वैल्यूज को ध्यान में रख सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज आप लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया। एक बार मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ वैल्यूज, यहाँ से आप लोग 2-4 सेकंड सेव कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो जाएगा, देखिए एग्जैक्टली डबल है, तो इधर भी सीधा सीधा डबल कर दीजिए, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली 18 के टेबल पर चलता है, 8 × 1 है तो 5 आ जाएगा, इंटू 2 है तो 5 × 2 10 हो जाएगा। 54 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। 72 है तो इसका मतलब हो जाएगा 20। 90 है तो इसका मतलब हो जाएगा 25। 108 है तो उसके लिए 30 हो जाएगा। आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि इतनी ज़्यादा जाना की जरूरत नहीं है। और भी अच्छे से इसको करना चाहो तो इन दोनों का मिड पॉइंट, जो कि हालांकि एसएससी में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, 27 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का मिड हो जाएगा दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का मिड 45 रहा होगा तो इन दोनों का मिड यहाँ पर 12.5 रहा होगा। 63 के लिए 63 किलोमीटर पर आवर का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का मीटर रहा होगा 81 किलोमीटर पर आवर और इन दोनों का मीटर रहा होगा 22.5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का मीटर रहा होगा 99 किलोमीटर पर आवर
और इन दोनों का मीटर होगा 27.5 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ एक बेसिक वैल्यूज हैं जो आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो। हालांकि आप लोगों के पास टाइम का इतना इशू नहीं रहने वाला है, तो आप लोग बेसिक कन्वर्जन भी याद रखोगे तो आप लोग अच्छा कर जाओगे। एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आप लोग नोट कर सकते हो इसको पोज कर कर। एक दो बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग एवरेज स्पीड पर चलेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को बोल दिया जाता है स्पीड इज इक्वल टू, लेट इट बी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, फाइंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले नहीं है आप लोगों के पास एग्जाम में, पर ये आप लोगों को एक बार बेसिक क्लियर कर देंगे, अच्छे से आप लोगों का रिलेशन क्लियर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और आवर्स के बीच में। चलिए अब देखोगे कि डिस्टेंस आप लोगों को किलोमीटर में निकालना है, यानी कि सारी ही जो यूनिट्स रहनी चाहिए थी वो किलोमीटर या किलोमीटर के 2 आवर्स में रहनी चाहिए थी। यहाँ पर आवर्स पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर पर सेकंड में पड़ा है, तो आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। अब उसके लिए आप लोगों को कन्वर्जन याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 18/5। आप लोग डायरेक्ट अगर वैल्यूज पिछले चार्ट से याद रख सकते हो, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। कि स्पीड 20 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि आप लोग 1 घंटे में 72 किलोमीटर चल सकते हो। और आप लोगों के पास था टाइम 3 घंटे का, और डिस्टेंस आप लोगों को होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आप लोग देखोगे 72 इंटू 3 दैट इज 216 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन सॉरी डिस्टेंस है तो यूनिट्स में सिर्फ किलोमीटर आना चाहिए था, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो गया 216 किलोमीटर। चलिए आई गेस आप लोगों को बेसिक रिलेशन क्लियर होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का। हम लोग सबसे पहले टाइप की तरफ चलते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड। सबसे पहले हम लोगों ने एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करना है। चलिए पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड का, जो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, काफी बार काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मैं आप लोगों को डायग्राम से ही समझाता हूँ क्वेश्चन को। आप लोग दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी, आप लोग ए टू बी गए हो विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और बी टू ए आए हो विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। ए से भी आप लोग गए हो 40 की स्पीड पर, और बी से वापस आए हो 60 की स्पीड पर। आप लोगों को एवरेज स्पीड यहाँ पर बतानी है। देखिए अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, तो हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर निकालते हैं, जो कि आप लोगों को 100% ऑप्शंस में भी मिलने वाला है, और जो कि एक्चुअल में गलत आंसर है। अब क्यों गलत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, अगर आप लोगों से 40 और 60 की डायरेक्ट एवरेज पूछी जाए, दैट इज 50, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 40 और 60 की एवरेज 50 होती है। पर 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए एवरेज स्पीड सीधा सीधा स्पीड पर ही डिपेंड नहीं करती, वो आप लोगों के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है और टाइम पर भी डिपेंड करती है। और ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, ये स्पीड है, इसके साथ यूनिट लगी हुई है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि क्या होगा। देखिए हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में अभी तक एक ही चीज पढ़ी है, हम लोगों को सिर्फ एक चीज पता है एवरेज स्पीड के बारे में, कि दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होती है। तो अभी तो हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस पता ही नहीं है। चलिए अब आप लोगों के दिमाग में जो जो वैल्यूज आ सकती हैं डिस्टेंस को लेकर के, मैं एक बार क्लियर कर सकता हूँ। हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ से सोचे कि डिस्टेंस को किसी वेरिएबल की फॉर्म में कंसीडर कर लिया जाए, या तो उसको डी मान लिया जाए या उसको एक्स मान लिया जाए। हालांकि जो आपको आंसर जरूर देगा क्वेश्चन लेंथी कर देगा। ठीक है, आप लोग देखिए कैसे करने वाले हो। अगर आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस को डी मानते हो, तो आप लोग देखोगे कि डिस्टेंस है डी, आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पर स्पीड कितनी है 40, तो मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आप लोग पहले केस का टाइम निकालोगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम निकालना है। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है, आप लोगों ने डी मान लिया एक तरफ का, तो दूसरी तरफ का भी डी होने वाला था, तो टोटल डिस्टेंस 2d होना चाहिए था। टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा, तो टाइम निकालने के लिए आप लोग करोगे, पहले केस में टाइम हो चुके हैं, यानी कि जिसको मैं t1 बोल सकता हूँ, दैट इज d डिवाइड बाय 40। सेकेंड केस में डिस्टेंस हो चुका है d डिवाइड बाय 60, क्योंकि टाइम होता है d बाय स्पीड
डिस्टेंस आप लोगों ने डी ही लिया है। पहले केस में स्पीड 40 थी, डिनोमिनेटर में मैंने 40 रखा, दूसरे केस में स्पीड 60 थी तो दूसरे केस में मैंने यहाँ 60 रखा। तो यहाँ से आप लोगों का टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आप लोगों को हो चुका है 2d और डिवाइड बाई d/40 प्लस d/60। आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। बेसिक अप्रोच जो आप लोगों को बोलती है, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट व्यू से अच्छी नहीं है, आप लोगों ने करनी नहीं है, बेसिक है, समझने के लिए जरूरी है। देखिए उसके बाद हम लोगों ने अगर इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन को करना है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो हम लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस लेट करना पड़ेगा कुछ। अभी तो हम लोगों ने डी लेट किया, उससे तो वैल्यूज कट नहीं रही है, वेरिएबल में आ रही है, क्वेश्चन लेंथी हो रहा है। अब अभी तक हम लोग देखो काफी चैप्टर में बहुत सी वैल्यूज लेट कर करके आए हैं। रेशो में हम लोगों ने बहुत सी वैल्यूज लेट करी, टाइम एंड वर्क सारा ही लेट कर कर किया, पाइप सिस्टम सारा ही लेट कर करके किया। वहां पर हम लोग क्या लेट करते थे, एलसीएम लेट करते थे। तो हम लोग यहाँ पर भी एलसीएम लेट कर लेते हैं। 40 और 60 का एलसीएम 120। मैंने मान लिया कि ए से बी का डिस्टेंस 120 किलोमीटर होगा। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में 100 किलोमीटर भी आ रहा हो। 100 से करने जाऊंगा, 100 डिवाइड बाय 40 किया, दैट इज 2.5, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट्स में वैल्यूज आई है, पर इस केस में 100 डिवाइड बाय 60 करोगे, दैट इज 1.66, 1 घंटा 40 मिनट। कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। मिलाकर के 4 घंटे 10 मिनट आ जाएंगे, और फ्रैक्शन में दैट इज 4 1/6 और 25/6 आ जाएगी। तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी होने वाली है यहाँ से। तो हमेशा ही एलसीएम लेट करना है आप लोगों ने। तो अब आप लोग देखोगे कि ए से बी का डिस्टेंस आप लोगों ने 120 किलोमीटर लेट कर लिया। अब अगर ए से बी का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, आप लोग पहले केस में 40 की स्पीड से जा रहे हो, तो आप लोगों के पास t1 कितना आ गया, दैट इज 120 डिवाइड बाय 40, 3 आवर्स। जहां पर यहाँ पर आप लोगों को t1 इक्वेशन में आ रहा था, जो कि क्वेश्चन को लेंथी कर दे रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट 3 आवर्स आ चुके हैं। टाइम 2 के बारे में बात कर लेते हैं। 120 किलोमीटर वापस आना है विद द स्पीड ऑफ 60, दैट इज 120 डिवाइड बाय 60, दैट इज 2 आवर्स। देखिए यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो चुकी है इसके कंपैरिजन में। 3 घंटे आप लोगों को जाने के लिए लगे, 2 घंटे वापस आने के लिए लगे। तो आप लोग देखोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना था, 120 किलोमीटर जाने का और 120 किलोमीटर वापस आने का। तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों का हो गया 240 किलोमीटर का, और टोटल टाइम आप लोगों को जो लगा दैट इज 5 आवर्स। 240 किलोमीटर का डिस्टेंस आप लोगों ने 5 घंटे की स्पीड से कवर किया है, तो दैट इज 48 किलोमीटर पर। तो 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होती है 48 किलोमीटर पर, और आप लोग इसको यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए इसके कंपैरिजन में ये बेस्ट रहने वाला है, और इससे भी अच्छा जो कुछ रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों के पास एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, दैट इज 2xy over x plus y, where x and y आर द स्पीड्स। डायरेक्ट आप लोग 2xy प्लस x प्लस y कर सकते हो, जो कि x और y दोनों ही स्पीड की वैल्यू रहने वाली है। आप लोग देखते हैं कि 2x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60, 40 इंटू 60, 40 प्लस 60 दैट इज 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 2 इंटू 4 इंटू 6 दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर बेस्ट अप्रोच ये रहने वाली है, दैट इज 2xy over x plus y। इस केस में आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पर इस फॉर्मूला की एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि आप लोग इसको हर जगह अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप लोग इसको सिर्फ एक ही केस में अप्लाई कर सकते हो, दैट इज द केस ऑफ इक्वल डिस्टेंस। आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इक्वल डिस्टेंस के केस में ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इस केस में इक्वल डिस्टेंस का केस था, आप लोगों को बोला गया कि ए से बी गए हो, बी से वापस आए हो, जितना गए हो उतना ही वापस आए हो, तो इक्वल डिस्टेंस का केस है। या यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलता, आप लोग ए से बी गए हो, सी इसका मिड पॉइंट है, ए से सी तक एक स्पीड थी और सी से बी दूसरी स्पीड थी, तो ये भी इक्वल डिस्टेंस का केस है। ए सी मस्ट बी इक्वल टू सी भी होना चाहिए था, क्योंकि मिड पॉइंट था। तो यहाँ पर आप लोग इक्वल डिस्टेंस का केस लगा करके 2xy over x plus y लगा सकते थे एवरेज स्पीड के लिए। पर अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसा बोल देता कि जो सी है वो 2/3 ऑफ द डिस्टेंस पर है, कि ये 2 पार्ट है तो ये 1 पार्ट है। अब देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल नहीं रहा है, इक्वल डिस्टेंस का केस नहीं रहा, तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर बेसिक के लिए ही जाना पड़ेगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अगर आप लोग पूरी ही एवरेज स्पीड में सिर्फ एक ही मेथड पढ़ना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अगर इक्वल डिस्टेंस का याद रख सकते हो तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, दैट इज 2xy over x plus y। एक क्वेश्चन पहले इक्वल डिस्टेंस पर ही देखते हैं।
पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं. You have to go A to B and C is the midpoint. You travel A to C with the speed of, let it be 70 km per hour, and from C to B at 80 km per hour. आप लोगों ने A से B जाना था और C इसका मिड पॉइंट था. आप लोग A से C तक गए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और C से B गए विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी. कुछ इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होगा. तो आप लोगों ने देखिए A से C जाना है और C से B जाना है, तो इक्वल डिस्टेंस का केस है. आप लोग डायरेक्ट 2x y ओवर x प्लस y यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे. आप लोग देखोगे x और y यहाँ पर स्पीड है, तो 2 इंटू 70 इंटू 80 डिवाइड बाई 150. यहाँ पर आप लोग इसको कवर कर सकते थे. 8 इंटू 7 दैट इज 112 बाई 15. और आप लोग इसको यहाँ पर कट कर भी लिख सकते थे. 5 के केस पर गया तो 3. आप लोग इसको सोल्व कर लेना, आप लोगों की एवरेज स्पीड आ जाएगी. एक बेसिक अप्रोच तो ये हो सकती है. या फिर आप लोग अगर इसको टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम से करते तो आप लोग देखते कि यहाँ पर आप लोगों को टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर लेट करना पड़ेगा. तो लेट हम लोग क्या करते हैं, 70 और 80 का एलसीएम. 70 और 80 का एलसीएम कितना होना चाहिए था, दैट इज 560. तो ये टोटल डिस्टेंस 560 होना चाहिए था. अब आप लोगों ने देखा कि ए से बी का डिस्टेंस आप लोगों ने 560 लेट किया था, तो हाफ हाफ करोगे तो यहाँ पर 280 और 280 आ जाएगा. 280 को 70 से डिवाइड कर दोगे, 280 को 80 से डिवाइड कर दोगे. 280 को जब 80 से डिवाइड करोगे दैट इज 3.5. फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है. तो आप लोग यहाँ पर इसको, अभी तक तो हम लोग सिर्फ इतना सीख रहे थे कि एलसीएम लेट करना है. अब आप लोगों को एक नई चीज़ यहाँ पर और सीखनी पड़ेगी जो आपकी कैलकुलेशन इससे भी ज़्यादा ईजी कर देगी क्वेश्चन में. देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1/2 है, ये 1/2 है. मैंने ऐसा बोला था ना कि सी मिड पॉइंट है तो ए सी और इज इक्वल टू सी बी रहा होगा, यानी कि ए सी जो है हाफ है टोटल डिस्टेंस का, ऐसे सी बी भी हाफ है टोटल डिस्टेंस का. तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी है, आप लोग बस इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए. अभी तक आप लोगों ने एलसीएम लेना था स्पीड का, एलसीएम ऑफ स्पीड कर रहे थे आप लोग इनटू डिनोमिनेटर. बस ये आप लोगों का टोटल डिस्टेंस लेट करना है. कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए एवरेज स्पीड से, इससे बेस्ट कुछ नहीं रहने वाला है. तो अभी आप लोगों ने देखिए एलसीएम लेट किया था 560 इंटू 2 किया तो टोटल डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ. तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों का हो गया, एलसीएम लिया था 560 इंटू 2 दैट इज 1120. अब आप लोग देखोगे कि टोटल 1120 था, तो दोनों पार्ट इक्वल इक्वल है, तो ये भी 560 रहा होगा और ये भी 560 रहा होगा. 560 ए से सी का डिस्टेंस है 560 और आप लोगों की स्पीड थी 70, तो आप लोगों का टाइम 1 रहा होगा यहाँ पर 560 डिवाइड बाई 70 दैट इज 8 आवर्स. और टाइम 2 रहा होगा 560 डिवाइड बाई 80 दैट इज 7 आवर्स. तो आप लोग देखोगे टोटल डिस्टेंस है 1120. एवरेज स्पीड निकालनी है आप लोगों को, दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस आप लोगों को हो चुके हैं 1120 और टोटल टाइम आप लोगों को हो चुके हैं दैट इज 15. इसको आप लोगों को यहाँ पर फिर से वर्कआउट करना पड़ेगा 5 के केस पर. दैट इज 70 दैट इज 74.66 किलोमीटर. तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आ चुकी है 74.66. हालांकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाकर दिया था, तो इसलिए थोड़ी सी पॉइंट्स में वैल्यू आई. आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जहाँ पर कटिंग ईजी रहेगी, फाइनल आंसर आप लोगों को एकदम से आएगा. पॉइंट्स में कैलकुलेशन कम ही देगा एग्जामिनर आप लोगों को. तो ये आप लोगों को कंसेप्ट था एवरेज स्पीड का, जो आप लोगों ने सिर्फ आज समझा है एवरेज स्पीड. अभी इसके अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग एक बार स्पीड को अच्छे से पढ़िए, एवरेज स्पीड को अच्छे से पढ़िए, यूनिट्स अच्छे से ध्यान में कीजिए, कन्वर्जन ध्यान कीजिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जाना है. इन सारी चीज़ों को अच्छा कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर स्पीड से कुछ क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के लिए. तब तक पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट.